जम्मू कश्मीर में भी अब बुलडोजर चलेगा। जी हां, यह खबर आई है जम्मू कश्मीर से, और यह बुलडोजर चलेगा उन अतिक्रमणकारियों पर या जिन्होंने अवैध जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, मजार बनाई हुई है, किसी भी तरह की वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ है। इस कब्जे को छुड़ाया जाएगा। आपको बता दूं, वहां एक दिवसीय एक मीटिंग थी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दरख्वाशा, उन्होंने बाकायदा ये घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, उसको हम छुड़वाएंगे। लोगों को पहले ही कह दिया गया है कि या तो खुद से जमीन छोड़ दो वरना बुलडोजर चलेगा। अब इसका मतलब यह है कि बुलडोजर जो है एक ब्रांड बन चुका है। इसकी शुरुआत योगी जी ने उत्तर प्रदेश से की थी, और हमने देखा कि जिस तरह से अवैध संपत्ति या बदमाशों पर, अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर जब उत्तर प्रदेश में चला था तो शुरू में सब लोग योगी जी का ये कह करके मजाक उड़ाते थे, विपक्ष वाले, जिसमें समाजवादी सबसे पहले थे। वो कहते थे ये गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन आज पूरे भारत में इस बुलडोजर की मांग बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो अतिक्रमणकारी हैं, जो अवैध कब्जा करके जमीनों पर बैठे हैं, सरकार की संपत्ति पर उन्होंने अवैध निर्माण कर लिए हैं, इससे सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। इसी में वक्फ बोर्ड भी है, और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे को लेकर आपको बता दें, पूरे देश में अलग अलग जगह से ये हमेशा शिकायत आती रही है। कई जगह तो वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी मिलीभगत करके उस जमीन को बेच खाते हैं। महाराष्ट्र से खबरें आई थी, और महाराष्ट्र से जब खबरें आई थी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने इसका खुलासा किया था, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक हैं, और नवाब मलिक पर आरोप लगा था कि इनकी अध्यक्षता में रहते हुए वक्फ बोर्ड की जमीन पर होटल बना दिए गए, उन पर वहां मकान बनाकर किराए पर दे दिए गए, किन्हीं किन्हीं पर पेट्रोल पंप खोल दिए गए, और इसको लेकर के एक जांच की मांग उठी थी। हालांकि उस जांच में अभी क्या हुआ, कोर्ट में केस है। नवाब मलिक जी ने बताया कि हमने 8 FIR दर्ज कराई हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन ये खाली महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर का विषय नहीं है। पूरे भारत में वक्फ बोर्ड को जो दान में जमीन मिलती है, दान में पैसे मिलते हैं, इसमें अनियमितताओं की खबरें आती हैं। अब कश्मीर से ये आवाज आई है, क्योंकि वहां पर भी अब ये मांग उठी है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो लोग मस्जिद बनाने के लिए देते हैं, अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए देते हैं, वक्फ बोर्ड को दान में पैसा देते हैं, इसमें कुछ लोग जो अध्यक्ष होते हैं वो घपला घोटाला करके और उस पैसे को हड़प लेते हैं। यानी दान में मिली हुई संपत्ति और उसमें घोटाला, इसको लेकर के अब जम्मू कश्मीर में भी जागृति आई है। और इसी को लेके जो डॉक्टर दरख्वाशा हैं, उन्होंने बाकायदा जिस तरह की घोषणा की है, उन्होंने कह दिया कि जिन भी लोगों ने जम्मू कश्मीर में ये वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध निर्माण किया हुआ है, उनको हम समय दे रहे हैं कि समय रहते वो खुद से उसको खाली कर दें, वरना बुलडोजर चलेगा। और ये इसलिए हो पाएगा क्योंकि वहां धारा 370 हटने के बाद से केंद्र सरकार ने जिस तरह से आतंकवाद का सफाया किया है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वहां ठीक करने के प्रयास हुए हैं, उसके बाद अब वक्फ बोर्ड को भी लगने लगा है कि उनकी जमीनों को वो छुड़ा पाएंगे। इसके पहले तो आप सोच ही नहीं सकते थे। वहां जिस तरह के अभी तक के राजनीतिक दलों ने शासन किया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, वहां हुआ यह है कि जो भी सरकारी संपत्तियां हैं उसकी लूट खसूट हुई है। और कश्मीर में वक्फ बोर्ड को जमीन के तौर पर, धन के तौर पर भारत के बाहर से भी पैसा आया है, लेकिन वो पैसा अब कहां है, कैसे है, उनकी संपत्तियों पर कब्जे किए हुए हैं या दान में मिले हुए पैसे का क्या हुआ, इस सब की भी जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है। ये मांग वहां के मुस्लिम समाज की तरफ से उठी है। वहां के मुस्लिम समाज ने बाकायदा वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, उन्होंने सबने ये मांग उठाई कि देश की आज़ादी के 70 साल 75 साल आज हो गए,
वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनको लूट खसूट करके उन पे कब्जे किए गए हैं और ये नेताओं के और शासन प्रशासन के छह पे हुआ है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो होते हैं वो उसमें गड़बड़ करते हैं, लेकिन आज की डेट में अब जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है इनको बदला गया और इस चेयरमैन को बदलने के बाद इन्होंने बाकायदा मीटिंग की है और इसमें घोषणा की है डॉक्टर दरख्वाशा ने कि जो दान में मिला हुआ पैसा है उसमें भी पारदर्शिता हो और बाकायदा सबको जानकारी हो कि दान में मिला हुआ धन वो हमारे पास कितना आया, किस किस मद में वो खर्च हुआ, क्या वो पैसा वक्फ बोर्ड के कुछ काम जो एनजीओ के टाइप में करते हैं गरीबों की मदद करने के लिए उस तरह से किया भी गया या नहीं किया गया, इस सब की भी जांच होगी। तो ये माना जा रहा है कि पिछले वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हैं जम्मू कश्मीर में उनके भी द्वारा किए गए घपले घोटालों की अब इसमें पड़ताल होगी और खुलासा होगा जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह वो मैं बताऊं वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है जम्मू कश्मीर के और अब बाकी जगह भी वो लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी तो पूरे देश में जांच होने की जरूरत है कि आखिरकार दान में मिला हुआ पैसा है। अब आप समझिए विदेशों से जो दान मिलता है वो कुछ छूट होती है गवर्नमेंट की टैक्स के कानून में, उसमें छूट होती है। जो हमारा कानून है उसमें जो दान देते हैं उसमें एटीजी में छूट होती है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से छूट प्राप्त होती है जो इस तरह से धार्मिक संस्थाओं में दान देते हैं। लेकिन अगर दान दिए गए पैसे में कुछ गड़बड़ी करके और दान के पैसे को हड़प लें फिर उस संपत्ति को बेच दें, ये बड़ा घोटाला है। जिस तरह से महाराष्ट्र में खुलासा हुआ कि भाई वहां संपत्तियों पर कब्जा जमाया हुआ है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी शिकायत आई थी कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें थी उस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से उस पर कार्रवाई हुई और वो संपत्तियां मुक्त कराई गई। और इसके बाद से ये लगातार मांग उठ रही थी कि पूरे देश में कब इस तरह की जांच होगी, इस तरह की कार्रवाई होगी। तो जम्मू कश्मीर से जो ये खबर आई है इसके साथ ये कहा जा सकता है कि अब जम्मू कश्मीर में एक तरह से ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वहां जिस तरह से आतंकवाद का सफाया केंद्र सरकार ने किया है और आने वाले कुछ दिनों में अब आप देखेंगे कि वहां चुनाव है, चुनाव के पहले अगर घपले घोटाले की इसमें खुलासा होगा तो निश्चित रूप से यहां जो पीडीपी और या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनसे जुड़े हुए नेताओं के घपले घोटाले भी खुलने के चांस है। पता चलेगा कि पहले की सरकारों के नेताओं ने किस तरह से पब्लिक का दान का दिया हुआ पैसा उसमें किस तरह की लूट की है। हमने देखा फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी तो रोशनी एक्ट बना करके जो जमीन थी प्राइम लोकेशन की जम्मू कश्मीर की उसमें बंदर बांट कर दी गई, कौड़ियों के दाम 200 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो जमीन जो लाखों रुपए की होती उसको आपस में बांट दिया। कई लोगों ने प्राइम लोकेशन पर यानी मेन रोड के हाईवे के किनारे वो जमीन ले ली, बाद में उसमें होटल बना दिया। इस तरह की चीजें पिछली सरकारों में हुई है जिसको लेकर के अब ये मांग उठी थी और अब ये मांग जब उठी है तो पूरा जो मुस्लिम समाज है जम्मू कश्मीर का उसने डॉक्टर ख्वाशा के इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि हमने अपनी आस्था के कारण वक्फ बोर्ड को अगर दान दिया है तो वो दान मस्जिद में लगना चाहिए, मदरसे में लगना चाहिए, लेकिन अगर वो लोगों की जेब में गया है तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ भी है और इसका खुलासा हो। जिन लोगों ने घपले घोटाले किए हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। तो जम्मू कश्मीर में अब ये एक नए तरह का भारत दिखाई दे रहा है, नए तरह का एक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। लोग अब न्याय की पुकार करने लगे हैं और मोदी सरकार के चलते अब लोग ये उम्मीद करने लगे हैं कि भ्रष्ट और भ्रष्टाचार करने वाले लोग ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे और अब उनके साथ न्याय होगा। वंदे मातरम।